हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसके वंडरफुल हिंदी स्टोरी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई रोमांचक हिंदी कहानियाँ मिलेंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की कहानी, पति की चैटिंग और पत्नी का शक। शादी को अभी सिर्फ 40 दिन हुए थे। रीमा और आदित्य की पहली मुलाकात शादी के दिन ही हुई थी। अरेंज मैरिज, दोनों में बहुत अंतर था। रीमा तेज तर्रार, भावनाओं से भरी और थोड़ा सा जासूसी स्वभाव की थी। वहीं आदित्य शांत गहरे पानी जैसा कम बोलता था, पर जब बोलता तो रीमा घंटों उस आवाज को अपने मन में दोहराती रहती। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। आदित्य की वो छोटी छोटी केयर, चाय बनाकर देना, रीमा की पसंदीदा किताबें लाकर देना या थकावट भांपकर कंधे दबा देना, सब कुछ किसी अधूरी सी कहानी को पूरा करता दिखता था। लेकिन फिर एक दिन जब आदित्य बाथरूम में स्नान करने गया, रीमा का ध्यान आदित्य के फोन पर गया। फोन अनलॉक था। आदित्य तो वैसे वो टाइप का नहीं लग रहा था जो चीजें छुपाता हो, पर फिर भी ना जाने क्यों रीमा का हाथ बढ़ गया। तभी एक चैट ओपन हुई। नाम एन से था। रीमा ने पढ़ा, एन, तुम अब भी वैसी ही बातें करते हो, शादी के बाद भी नहीं बदले। आदित्य, तुम्हारे लिए कैसे बदल सकता हूँ। एन, तो फिर याद है वो रात, वो बारिश और वो झूठ। रीमा के हाथ कांपने लगे। झूठ? कौन सा झूठ? रीमा के अंदर शोर मचने लगा। ये कैसी बातें हैं? शादी के बाद भी ऐसी बातें? क्या आदित्य का पहले से कोई रिश्ता था किसी लड़की के साथ? उसने पूरी चैट पढ़ी नहीं, कुछ टुकड़े ही देखे, लेकिन उसके दिमाग ने पूरा ड्रामा बना डाला। उस रात रीमा ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन आदित्य ने नोटिस किया कि रीमा का व्यवहार थोड़ा बदला हुआ है। अब वो चुप रहने लगी थी। हर सवाल का जवाब या ठीक है, मैं मिलता। एक दिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा। क्या बात है रीमा, कुछ तो है। रीमा ने उसे झटक दिया। हर बात बताना जरूरी नहीं होता ना। अरे यार, पत्नी हो मेरी, मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? उसका जवाब ना पाकर आदित्य चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं, बताओ क्या हुआ है। तीसरे हफ्ते रीमा ने एक दोस्त की मदद से वो चैट्स पूरी तरह से पढ़े और फिर एक नई चीज सामने आई। कुछ पुरानी चैट्स में एन ने लिखा था, कभी रीमा को बताना मत कि हमारी मुलाकात कैसे हुई थी, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। रीमा का दिल बैठ गया। तो आदित्य मुझे लेकर ही झूठ बोल रहा है। उस रात रीमा ने आदित्य को बिना कुछ बताए मायके जाने की बात कह दी। सच का सामना एक हफ्ते बाद हुआ। आदित्य खुद रीमा के घर आया। साथ में था एक पुराना स्केच बुक जिस पर लिखा था 2012 दिल्ली आर्ट वर्कशॉप। रीमा, आदित्य ने कहा, अब बहुत हो गया, चलो सच बता ही देता हूँ ताकि तुम्हारा शक खत्म हो या मैं ही खत्म हो जाऊं। उसने स्केच बुक खोला। एक तस्वीर थी, एक लड़की की पीठ जो बारिश में खड़ी थी। रीमा चौंकी। ये हूबहू उसकी ही शक्ल थी, उसकी जैसी छवि। ये मैं? हाँ, आदित्य बोला, लेकिन ये तुम नहीं थी, ये नेहा थी। नेहा? कौन नेहा? हम 2012 में मिले थे, एक आर्ट वर्कशॉप में। कुछ महीनों की दोस्ती थी। मैं उससे बहुत प्रभावित था, लेकिन रिश्ता कभी बना नहीं। उसने मुझसे झूठ बोला कि वो मुझसे प्यार करती है, जबकि वो किसी और से जुड़ी थी। जब मुझे पता चला तो मैं टूट गया।
रीमा अवाक रह गई। लेकिन उससे तुम्हारा अब भी क्या रिश्ता है? कुछ नहीं, वो अब मेरी एक अच्छी दोस्त है और कभी कभी पुरानी बातें निकालकर ताना मारती है। मैंने उससे कहा था कि मैं अब शादीशुदा हूँ और रीमा के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकता। सच सुनकर रीमा की आंखों से आंसू आ गए। तो तुमने मुझे उसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया आदित्य? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें लगे कि मेरी जिंदगी में कभी कोई और भी थी। अब रीमा समझ गई थी असल झूठ नेहा का था और अधूरी चैट्स पढ़ने की गलती उसकी अपनी। गलती मेरी थी आदित्य। रीमा बोली, मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया और उस शक ने मुझे खुद से भी दूर कर दिया। आदित्य मुस्कुराया। शादी में सबसे बड़ा सीक्रेट क्या होता है जानती हो क्या? रीमा बोली, बातें पूरी पढ़ना और अधूरे जज्बातों पर फुल स्टॉप ना लगाना। कहानी की सीख, हर चैट, हर बात, हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा पहली नज़र में दिखता है। रिश्तों में शक जहर है, लेकिन सच तक पहुंचने की कोशिश इलाज भी है। दोस्तों, क्या कहानी आपको पसंद आई? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प अगली कहानी के साथ।